हेलो प्रिय छात्रों, आज हम लोग संबंध एवं फलन के प्रश्नावली 1.2 के शेष प्रश्नों को पढ़ेंगे। पिछले वीडियोज में हम लोग इसके 5 प्रश्नों तक के प्रश्नों को हल किए थे। आज हम लोग इसके शेष प्रश्नों को पढ़ेंगे। मैं वाईपी सर, इस चैनल में आपका स्वागत है। ये छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, देखें। कह रहा है कि मान लीजिए a बराबर 1 2 3, b बराबर 4 5 6 7 तथा f बराबर 1 4 2 5 3 6 a से b तक एक फलन है। सिद्ध कीजिए कि f एकाकी है। ठीक है, तो इसका हल देखें। तो इसमें देखें ए जो है 1 2 3 दिया है, तो समुच्चय a मान लें। इसमें जो है अवयव 1 है, 2 है और 3 है। ठीक है, और b में 4 5 6 और 7 दिया हुआ है। तो इसका एक फलन f के द्वारा यह से संबंधित है, यह हो जाएगा आपका f। ठीक है, अब देखें यहाँ f बराबर दिया है एक का प्रतिबिंब 4, तो एक का प्रतिबिंब 4 है, तो इसको जो है तीर के द्वारा इसे हम इसको दिखा दें। ठीक है, और 2 का प्रतिबिंब 5 है। ठीक है, और 3 का प्रतिबिंब 6 है, तो ये हमने दिखा दिया है। अब हम ये देख रहे हैं कि ए के प्रत्येक जो भिन्न भिन्न अवयव हैं, बी में उनके प्रतिबिंब अलग अलग हैं। ठीक है, तो इस तरह से यह एकाकी है। ठीक है, तो इस फिगर के द्वारा जो है हम इसको दिखा सकते हैं। ठीक है, तो और यह लिख लेंगे, अतः यह एफ एकाकी है। ठीक है, तो यहाँ लिख लें, चूँकि ए के प्रत्येक अवयव का भिन्न भिन्न प्रतिबिंब है। ठीक है, प्रतिबिंब है, इसलिए एफ एकाकी है। ठीक है, तो यही दिखाना था, तो यह हो गया इसका हल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 7वां दिया है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बताइए कि क्या दिए हुए फलन एकाकी आच्छादक अथवा एकाकी आच्छादी है। अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए। इसमें पहला दिया हुआ है एफ एक्स बराबर 3 - 4x द्वारा परिभाषित फलन एफ सच दैट r टेंड्स टू r है। इसका सेकेंड भी दिया है एफ एक्स इक्वल टू 1 + x² द्वारा परिभाषित फलन एफ सच दैट r टेंड्स टू r है। तो इसका देखें, पहले का हल देखें। अब देखें, यहाँ फलन यह दिया हुआ है एफ सच दैट r टेंड्स टू r, यह दिया हुआ है, तथा यह एफ एक्स का मान यह है। यदि एफ एक्स बराबर इतना, तो फलन यह है, तो यह एफ एक्स का मान 3 - 4x यह दिया हुआ है। ठीक है, अब एकाकी के लिए हम इसको मान लेंगे कि f1x बराबर f1x2। ठीक है, यहाँ माना f(x1) बराबर f(x2) हम मान लें। अब f(x) बराबर 3 - 4x है, तो f(x1) क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 3 - 4x1 हो जाएगा बराबर 3 - 4x2। ठीक है, तो 3 से 3 कट जाएगा और 4 से 4 कट जाएगा, और x1 बराबर यह x2 हो जाएगा। इम्प्लाई दैट x1 बराबर x2। ठीक है, तो अतः यह हो जाएगा क्या, f एकाकी फलन है। ठीक है, अब आच्छादक के लिए हम मान लेंगे, माना एफ एक्स बराबर y। ठीक है, यदि एफ एक्स का मान y के बराबर आ जाता है, तो हम जो है ये हमारा आच्छादक सिद्ध हो जाएगा। तो देखें, यहाँ एफ एक्स का मान क्या है,
एफ एक्स का मान जो है 3 माइनस 4x है, तो यहाँ एफ एक्स की जगह हम लिखेंगे 3 माइनस 4x और बराबर y। यहाँ से हम x का मान निकाल लें तो -4x बराबर यह हो जाएगा -3 और प्लस y। ठीक है, तो यहाँ से हम माइनस से गुणा कर दें, ठीक है, तो यह हो जाएगा 4x बराबर 3 माइनस वाई और x बराबर हो जाएगा 3 माइनस वाई बट्टे 4। अब यह x का मान हम एफ एक्स में रखेंगे। ठीक है, तो इसलिए देखें यहाँ एफ एक्स हम मान लें, ये एफ एक्स को लेकर चलें और इस x में हम y का मान यहाँ रख लें, x का मान रख लें, सॉरी एफ एक्स हमारा है तो x का मान जो है यह हम रखें, तो यह हो जाएगा आपका एफ और x की जगह 3 माइनस वाई बट्टे 4, यह हो जाएगा x की जगह। ठीक है, अब यहाँ आप देखें, यहाँ एफ एक्स का मान जो है 3 माइनस 4x है। ठीक है, यदि यहाँ x है तो यहाँ 3 माइनस 4x है, तो ठीक उसी तरह से यहाँ हो जाएगा आपका 3 माइनस 4 और x की जगह यह रह जाएगा, तो 3 माइनस वाई बट्टे 4 हो जाएगा। 4 से 4 यह कट जाएगा। ठीक है, और 3 माइनस यह हो जाएगा -3 माइनस वाई, और देखें यहाँ से कोष्टक तोड़ेंगे तो -3 या प्लस वाई हो जाएगा, यह 3 से 3 कट जाएगा और यह हो जाएगा वाई। अब देखें एफ एक्स का मान क्या आ गया, वाई हो गया। तो हमने यही माना था आच्छादक के लिए एफ एक्स बराबर वाई होना चाहिए, तो हमारा यह चीज़ आ गया, तो यह जो है आच्छादक हो गया। तो यहाँ लिख लें, इसलिए एफ आच्छादक है। ठीक है, जब भी हमें आच्छादक दिखाना होगा तो हम एफ एक्स बराबर वाई लेकर के चलेंगे। ठीक है, और एफ एक्स का मान रख देंगे, यहाँ से एक्स का मान निकाल लेंगे, फिर जो है एफ एक्स बराबर जो ये संबंध दिया हुआ है ये फलन, इसी में हम रख देंगे। तो यहाँ इस तरह से एफ एक्स बराबर वाई मिल जाएगा, तो इसी स्थिति में एफ जो है आच्छादक होगा। तो यह सिद्ध हो गया। तो यहाँ लिख लें, अतः फलन एकाएकी तथा आच्छादक है। ठीक है, तो यह इसका हल हो गया। अब इसमें सेकंड प्रश्न इसका दिया हुआ है, देखें सेकंड जो है एफ एक्स बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर है। तो यहाँ दिया हुआ है ये फलन एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर। ठीक है, कब, यदि एफ एक्स बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर यह दिया हुआ है। ठीक है, अब एकाएकी के लिए देखें, यहाँ हम रखें x का मान 1 रख लें, तो यहाँ मिलेगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर और यह हो जाएगा 2। ठीक है, x की जगह हम -1 रखते हैं, यानी यहाँ 1 का प्रतिबिंब 2 आ गया। ठीक है, और फिर चूँकि यह r क्या है, वास्तविक संख्या है, तो x का मान फिर -1 अगर लेते हैं तो यहाँ 1 प्लस x की जगह -1, इसका वर्ग करें तो 1 प्लस 1 और यह हो जाएगा 2। देखें, 1 का प्रतिबिंब 2, ऋण 1 का भी प्रतिबिंब 2 आ गया। तो जब प्रांत के भिन्न भिन्न अवयवों का प्रतिबिंब एक ही आता है तो ऐसी स्थिति में वह फलन एकाएकी नहीं होता है। तो यहाँ लिखें, चूँकि 1 और ऋण 1 का प्रतिबिंब 2 है। ठीक है, इसलिए फलन एफ एकाएकी नहीं है। ठीक है, तो यह एकाएकी नहीं है, इसका यह हल हो गया। इसके बाद से फिर हम आच्छादक के लिए देखेंगे। यहाँ देखें, यक्स का हम मान
कुछ भी अगर रखते हैं, ठीक है, एक रखें हैं चाहे ऋण एक रखें हैं तो या जीरो रखें हैं, तो उसके प्रत्येक मान के लिए जो सहप्रांत होगा यह उसमें एक अथवा एक से बड़ा ही आएगा, ठीक है। तो इस सहप्रांत में चूंकि यह आर वास्तविक संख्या है तो सहप्रांत में जीरो और ऋणात्मक संख्याएं भी होंगी जो प्रांत के किसी भी अवयव का वो प्रतिबिंब नहीं होंगी। तो जब प्रतिबिंब वह किसी का नहीं होगा प्रांत के अवयव का तो वह आच्छादक नहीं होगा, अर्थात वह अंतःक्षेपी होगा, अर्थात वह जो है आपका आच्छादक नहीं होगा, ठीक है। तो उसी को लिखें यहाँ शब्दों के रूप में, यक्ष के, चूँकि यक्ष के प्रत्येक मान के लिए यह 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मान सदैव एक या एक से बड़ा होगा, ठीक है। इस प्रकार सहप्रांत का शून्य अथवा ऋणात्मक संख्याएं प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं होगा, ठीक है। इसलिए फलन आच्छादक नहीं है, अर्थात अंतःक्षेपी फलन है, अंतःक्षेपी फलन है। अतः यहाँ लिख लें, अतः फलन f न तो एकाएकी है और न तो आच्छादक ही है, ठीक है। तो इस तरह से यह इसका हल हो गया। अंतःक्षेपी किसे कहेंगे? सहप्रांत में कम से कम एक या एक से अधिक ऐसे अवयव हों जो प्रांत के किसी भी अवयव के प्रतिबिंब न हो तो वह अंतःक्षेपी कहलाता है, ठीक है, यानी वह आच्छादक नहीं होता है। तो यह इसका हल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 8वां दिया है कि मान लीजिए कि ए तथा बी दो समुच्चय हैं। सिद्ध कीजिए कि एफ सच दैट ए क्रॉस बी टेंड्स टू बी क्रॉस ए इस प्रकार है कि एफ ए बी बराबर बी ए दिया है। ए एकाएकी आच्छादी फलन है, ठीक है। तो देखें इसका हल। यह दिया है कि एफ सच दैट ए क्रॉस बी टेंड्स टू बी क्रॉस ए, ठीक है। और यदि यह दिया हुआ है एफ ए बी बराबर बी ए, ठीक है। तो अब इसमें एकाएकी के लिए हम इसमें मान लें, पहला लिख लिए, और एकाएकी के लिए हम माना एफ ए वन और बी वन बराबर एफ ए टू
B2, ठीक है। तो यहाँ से देखें आप, यह इम्प्लाइज दैट यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ FAB बराबर BA है, यानी जो इसका दूसरा अवयव है वो पहले आ गया है, पहले वाला बाद में आ गया है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, B1A1 बराबर यहाँ हो जाएगा B2 और A2। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिलेगा, इसलिए B1 बराबर B2, ठीक है, B1 बराबर B2 और A1 बराबर A2 मिल गया। तो इससे क्या प्रतीत होता है कि ये इस प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब सह प्रांत में भिन्न भिन्न है, तो इसलिए यह एकैकी है, ठीक है। तो यहाँ लिख लें, अतः F एकैकी है, ठीक है। अब आच्छादक के लिए देखें, यहाँ लिखें सेकंड, यहाँ मान लें, माना सह प्रांत का अवयव क्या है, QP। अगर प्रांत का PQ मानते हैं तो सह प्रांत का यह PQ हो जाएगा, एक QP, ठीक है, QP। तो प्रांत में अब जैसे यहाँ देखें, यह सह प्रांत का अवयव BA है, तो यह किसका प्रतिबिंब है, AB का है। तो ठीक उसी तरह से अगर सह प्रांत का अवयव हमने QP मान लिया है, तो यह किसका प्रतिबिंब होगा, PQ का होगा प्रांत में। तो यह जो है प्रांत में PQ का सदस्य है या प्रतिबिंब है, कह सकते हैं, का सदस्य है, यानी PQ का प्रतिबिंब जो है QP है, ठीक। इसलिए F आच्छादक है, ठीक है। तो यह हमारा सिद्ध हो गया। यहाँ लिखें, अतः फलन F एकैकी और आच्छादक है, ठीक है। तो यह इसका हल हो गया। यह नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 9वां दिया है कि मान लीजिए कि समस्त n बिलांग्स n के लिए Fn बराबर n+1/2 यदि n विषम है और n/2 यदि n सम है, ठीक है, द्वारा परिभाषित एक फलन F सच दैट n टेंड्स टू n है, अर्थात प्रांत में प्राकृतिक संख्या है, सह प्रांत में भी प्राकृतिक संख्या ही है। तो बतलाइए कि क्या फलन F एकैकी आच्छादी है, अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए, ठीक है। तो इसका हल देखें, एक क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, तो देखें इसका हल। यहाँ एकैकी के लिए यहाँ A लिख लें, ठीक है। अब देखें, जब n विषम हो, यहाँ n क्या कह रहा है, विषम हो, तो यहाँ लिखें, जब n विषम है, ठीक है, यानी n बराबर 1 रखने पर, ठीक है। तो अब यहाँ n की जगह 1 रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, F1 बराबर n विषम हम रखे हैं, तो यहाँ यह 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/1/2 और यह हो जाएगा 2/2 और यह हो जाएगा 1, ठीक है। अब n की जगह अब सम रखें, सम वाला देखें, यहाँ दिया है n सम है, तो यहाँ लिखें, जब n सम है, विषम और भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं और चेक कर सकते हैं। तो अब सम के लिए देखें, जब n सम है, तो सम है तो n बराबर हम 2 रख लें, n बराबर 2 रखने पर, तो यहाँ n का मान जो है 2 रखें, तो F2 और F2 बराबर कितना हो जाएगा, n/2,
तो 2/2 हो जाएगा, यानी कि जगह 2 रख लिया हमने और यह हो जाएगा 1। अब हम देख रहे हैं कि 1 और 2 का प्रतिबिंब जो है 1 आ रहा है, यानी दोनों का प्रतिबिंब एक ही है। ऐसी स्थिति में फलन जो है एकाएकी नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ लिखें चूँकि 1 और 2 का प्रतिबिंब एक है, ठीक है, इसलिए F एकाएकी नहीं है। ठीक है, अब आच्छादक के लिए देखें, आच्छादक के लिए यहाँ B लिख लें। अब देखें आच्छादक के लिए यहाँ यदि n के जगह हम विषम संख्या रखते हैं, यानी 1 रखें तो 1 का प्रतिबिंब 1 मिल गया, यहाँ सप्रांत में 1 आया। अगर विषम 3 फिर 3 रखते हैं तो 3 1 4/2 2 हो जाएगा, यानी 1 2 मिला। इसी तरह से 5 रखते हैं तो 5 1 6/2 तो 3 मिल जाएगा, यानी 1 2 3 मिल गया विषम रख रहे हैं तो। और वह जो है परिसर जो है उसका क्या है, उसका परिसर यहाँ प्राकृतिक संख्या ही है, तो 1 2 3 मिल रहा है। फिर देखें 1 यानी 1 रखे 3 रखे और 5 और उसका प्रतिबिंब जो है यहाँ इधर मिल गया। अब देखें यहाँ n की जगह या सम दिया हुआ है तो सम संख्या रखते हैं तो 2 रखें तो 2/2 1 हुआ। फिर जो है 4 रखें तो 4/2 2 मिला। यह भी प्राकृतिक संख्या में प्राप्त हो रहा है और किसी न किसी प्रांत के किसी न किसी अवयव का वो प्रतिबिंब है। तो इस तरह से यह जो है क्या हो जाएगा, आच्छादी हो जाएगा। तो यहाँ लिख दें चूँकि सहप्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब है। ठीक है, इसलिए F आच्छादक है। ठीक है, तो लिख लें अतः F एकाएकी नहीं है। ठीक है, परंतु फलन F क्या है, आच्छादक है। ठीक है, तो यह जो है सिद्ध हो गया। यह 9वां क्वेश्चन आपका यह हल हो गया, यह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 10वां। ये दिया है कि मान लीजिए कि a बराबर r-3 और तथा b बराबर r-1 हैं। f(x) बराबर x-2/x-3 द्वारा परिभाषित फलन f such that a tends to b पर विचार कीजिए। क्या f एकाएकी तथा आच्छादक है? अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। यह 1996 और 2003 और 4 में यह पूछा हुआ प्रश्न है। तो देखें इसका हल। तो इसे हल करने से पहले इस वीडियो को आप लाइक कर लें और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, देखें लाइक करने में आपको समय नहीं लगेगा, सेकंडों में कर सकते हैं और इसको शेयर आप अवश्य करें। तो देखें ये दिया हुआ है फलन f such that a tends to b, f such that a tends to b। ठीक है, और दिया क्या, यदि a समुच्चय a दिया हुआ है क्या R में और केवल जो है इसमें 3 नहीं है। ठीक है, और समुच्चय b दिया हुआ है वास्तविक संख्या R के बराबर जिसमें केवल
यह 1 9 हो। ठीक है, और क्या दिया है, यहाँ दिया है एफ एक्स बराबर, देखें एफ एक्स बराबर दिया है x माइनस 2 बट्टे x ऋण 3 दिया हुआ है। तो एकाएकी के लिए हम इसको लिखें, हम मान लें माना F1 सारी F(x1) बराबर F(x2) हम मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, F(x) जो है x माइनस 2 है और ये बट्टे x माइनस 3 है, तो x1 जो है F(x1) के लिए x की जगह हम x1 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा F(x1) बराबर x1 माइनस 2 बट्टे x1 माइनस 3। ठीक है, बराबर यहाँ क्या हो जाएगा x2 माइनस 2 बट्टे x2 माइनस 3। ठीक है, अब इसका तिर्यक गुणा करें हम, तो यह मिल जाएगा x1 माइनस 2 और इंटू x2 माइनस 3 बराबर इधर हो जाएगा x1 माइनस 3 और इंटू x2 माइनस 2। इसका हम गुणा कर लें। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा, देखें x1 x2 माइनस 3x1 फिर माइनस 2x2 और माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6 बराबर इधर देखें x1 x2 फिर x माइनस 2x1 और माइनस 3x2। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 6, तो 6 से 6 कट जाएगा या x1 x2 कट गया। ठीक है, अब x1 को एक तरफ कर लें तो यह हो जाएगा माइनस 3x1 और इसको इधर लाते हैं तो प्लस हो जाएगा 2x1। ठीक है, बराबर यहाँ जो है माइनस 3x2 है और यह 2x2 दाहिने तरफ आएगा, दाएं पक्ष की तरफ, तो प्लस हो जाएगा 2x2 हो गया। ठीक है, यहाँ से 3 में से 2 निकल जाएगा तो माइनस x1 बराबर इधर हो जाएगा माइनस x2। ठीक है, और दोनों तरफ माइनस से गुणा कर दें तो यह हो जाएगा आपका x1 बराबर x2। ठीक है, तो यह हो जाएगा एकाएकी हो गया, इसलिए F एकाएकी है। ठीक है, अब आच्छादक के लिए देखें, आच्छादक के लिए हम मान लें माना F(x) बराबर y। ठीक है, y मान लेते हैं और F(x) का मान जो है देखें यहाँ दिया हुआ x माइनस 2 बट्टे x माइनस 3, तो यहाँ हमने लिख लिया x माइनस 2 बट्टे x माइनस 3। अब इसमें क्या है, इसमें केवल जो है x इज नॉट इक्वल टू यहाँ 3 होना चाहिए। ठीक है, यानी r माइन दिया है ना उसमें, यहाँ देखें यह r माइनस 3 दिया हुआ है, तो इसमें सिवाय जो है 3 के नहीं होगा, बाकी सब जो है इसमें होगा। ठीक है, अब इसका तिर्यक गुणा कर लें तो y और इंटू x माइनस 3 बराबर x माइनस 2। ठीक है, इसका गुणा करें तो xy माइनस 3y बराबर x माइनस 2। x को एक तरफ कर लें तो xy माइनस x। ठीक है, बराबर इसको 3y को पक्षांतर कर लें दाएं पक्ष की तरफ, तो 3y इधर आएगा धनात्मक हो जाएगा और माइनस 2। ठीक है, यहाँ से x हम कॉमन ले लें तो y माइनस 1 हो जाएगा और यह हो जाएगा 3y माइनस 2। ठीक है, तो x का मान क्या हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 3y माइनस 2 बट्टे y माइनस 1। अब देखें x के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए यह y का मान जो है 1 नहीं होगा। अगर y का मान 1 रखते हैं तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, जो कि यह अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, यह जो है आपका ये अपरिभाषित हो जाएगा, अर्थात यहाँ जो है y का मान 1 नहीं होगा। ठीक, तो यह क्या दर्शाता है, y का यह मान जो है यह परिसर को दर्शाता है। ठीक है, तो देखें इसलिए ये परिसर जो है यह इसका हो जाएगा कितना, यह परिसर हो जाएगा आपका r माइनस 1। ठीक है, उसमें 1 नहीं होगा 1। ठीक है, और इसका सहप्रांत b जो है देखें सहप्रांत b
यहाँ यह दिया हुआ है r-1, तो यहाँ हमने लिख लें यहाँ r-1। अब देखें यहाँ दिया है चूँकि परिसर बराबर यह सहप्रांत है, दिया हुआ है सहप्रांत, ठीक है, के बराबर है, इसलिए यह फलन f आच्छादक है, ठीक है। अतः यहाँ लिख लें, अतः फलन f एकाएकी तथा आच्छादक है, ठीक है। तो इस तरह से यह इसका हल हो गया और यह प्रश्नावली आपका ये समाप्त होता है। इसके बाद से अगला प्रश्नावली जो है हम लोग अगले वीडियोज में पढ़ेंगे। आपको कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें और तब तक इस चैनल पे आप बने रहें। जय हिंद।